अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते हो, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले चैप्टर 16। ये कितना नंबर चैप्टर? 16 नंबर चैप्टर। इससे पहले 15 नंबर चैप्टर तक हम 1 से 15 तक आपको पढ़ा चुके हैं। इसी चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, अवेलेबल है। ये 16 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? बेदी से इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब इसमें बेदी से इंटरव्यू लिया गया है। इंटरव्यू तो आप जानते ही किसे कहते हैं, उसको भी हम क्लियर कर चुके हैं पिछले क्लास में। बेदी से इसमें इंटरव्यू लिया गया है। बेदी का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी का पूछे एग्जाम में अगर आपसे कि बेदी का पूरा नाम क्या है, बेदी का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। इसके क्वेश्चन बनता है कि मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले। तो ये जो माकूल मतलब सिलेबस से उठा के इसमें लिखे, तो वो डायरेक्ट रूप से आप उसको मुसन्निफ नहीं कर सकते, इसलिए इसमें को मुसन्निफ को नहीं दिया गया है। ये बेदी से इंटरव्यू लिया गया है। बेदी का पूरा नाम पूछे, बेदी का पूरा नाम क्या? राजेंद्र सिंह बेदी। ये एक इंटरव्यू के बारे में पिछले क्लास में आपको क्लियर कर चुके हैं। ये इंटरव्यू मतलब बेदी से जो लिया गया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इंटरव्यू बेदी को कहाँ लिया गया है? बेदी से ये इंटरव्यू मुंबई में लिया गया। कब लिया गया? 6 जुलाई 1984 ईस्वी को। 6 जुलाई 1984 ईस्वी। क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम पूछे कि बेदी से इंटरव्यू कब और कहाँ लिया गया? 6 जुलाई 1984 ईस्वी को। कहाँ लिया गया इनको? मुंबई में। इंटरव्यू लेने वाला कौन था? इंटरव्यू लेने वालों में दो दो शख्स थे। एक का नाम असमत चुगता है, दूसरा कौन है? फयाज रफत। ये इंटरव्यू बेदी साहब का आखिरी इंटरव्यू था। इस मतलब ये जो इंटरव्यू लिया गया इसको बेदी साहब ने इसको रिकॉर्ड भी करवाया था। इस इंटरव्यू को मतलब की अहमियत खास तौर पर बढ़ जाती है कि इस इंटरव्यू को असमत चुगताई इसमें मतलब ज्यादा सवाल पूछती है। जो कि असमत चुगताई जो है ये बहुत बड़े मतलब कि अफसाना निगार और नाविल निगार दोनों है। ये दोनों है। तो इस इंटरव्यू के बारे में, बेदी से इंटरव्यू जो लिया गया इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले इनके जो राजेंद्र सिंह बेदी के जो मतलब हालात जिंदगी उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं पहले। अहदे हाजिर के चंद बुलंद पाया अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार होता है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि बेदी का शुमार किस हैसियत से होता है? तो अफसाना निगार की हैसियत से होता है। क्वेश्चन अगर एग्जाम आपसे पूछे कि बेदी का शुमार किस हैसियत से होता है, तो अहदे हाजिर के मतलब अहदे हाजिर मतलब जो मौजूदा दौर में होता है अफसाना निगारों में की फहरिस्त में इनका नाम सबसे ऊपर में आता है। अहदे हाजिर मतलब मौजूदा दौर के। ये एक बहुत बड़े अफसाना निगार है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे बेदी का शुमार किस हैसियत से होता है, किस हैसियत से होता है? अफसाना निगार की हैसियत से होता है। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, उनकी पैदाइश कब हुई? तो 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में। उस समय ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। 1915 में ये लाहौर भारत में ही हुआ करता था। उस समय पाकिस्तान पूरा अब बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। 1947 में बंटवारा के बाद लाहौर पाकिस्तान चला गया। तो ये इनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो भारत में ही हुई थी, 1 सितंबर 1915 ईस्वी लाहौर में। उसके बाद जब 1947 बाद जो हमारा देश आजाद हुआ, तो ये पाकिस्तान का जब बंटवारा, तो फिर ये वापस पंजाब में मतलब भारत में ही फिर वापस लौट आए। इनकी पैदाइश भी भारत में ही हुई और बाद में वहाँ मतलब हिजरत करके भी पंजाब भारत में ही चले आए। कुछ नाम से इनकी पैदाइश खबर कहाँ थी? 1 सितंबर 1915 ईस्वी लाहौर में हुई। उसके बाद है कि समझ लेते हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास ने तो बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दे दिया। ये ख्वाजा अहमद अब्बास जो थे उर्दू अफसाने का नाखुदा किनको करार दे दिया? बेदी साहब को। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा किसने करार दिया, तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने। ख्वाजा अहमद अब्बास के नजरिए से अगर देखें तो उर्दू अफसाना बेदी से ही शुरू होती है और इन्हीं पर खत्म होती है। मतलब इतना मतलब इनको मतलब कि वो मतलब बहुत बड़े अफसाना निगार मतलब बता दी कि उर्दू अफसाना इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पर खत्म होती है। ये कहते कि अगर दो बड़े अफसाना निगारों का नाम लिया जाए तो उनमें एक नाम बेदी का जरूर आएगा। और इतने बड़े मतलब इनके नजरिए से ये अफसाना निगार थे। उसके बाद है बेदी का ताल्लुक खत्री सिख खानदान था। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बेदी का ताल्लुक किस खानदान से था, बेदी का ताल्लुक किस खानदान से था, तो बेदी का ताल्लुक खत्री सिख खानदान से था। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बेदी की पहली कहानी का नाम, बेदी की पहली कहानी या पहली कहानी को पहली अफसाना भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि बेदी की पहली कहानी का नाम क्या है या बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, बेदी की पहली कहानी या पहली अफसाना दोनों एक ही है। उसका नाम क्या है? महारानी का तोहफा। उसका नाम क्या है? महारानी का तोहफा। बेदी के पहली कहानी या पहले अफसाने का नाम क्या है? महारानी का तोहफा। ये बहुत भी क्वेश्चन है, एग्जाम बराबर इसको पूछता है कि बेदी की पहली कहानी का नाम लिखे, बेदी के पहले अफसाने का नाम लिखे। ये ऑब्जेक्टिव और दोनों में आता है। या ऑब्जेक्टिव में देता है कि बेदी की पहले कहानी का नाम क्या है, उसमें 3 रॉन्ग ऑप्शन रहता है, 3 उसमें रॉन्ग ऑप्शन रहता है और एक सही रहता है जिसका नाम क्या है? महारानी का तोहफा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? ये तो अफसाना कहानी एक ही हो गया। ये अफसानवी मजमुआ ये मतलब थोड़ा ये खास हो जाता है। अफसानवी मजमुआ इसका नाम क्या है? अफसानवी मजमुआ का दाना बादाम। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम, अफसानवी मजमुआ पहले अफसाना का नाम क्या है? तो महारानी का तोहफा। अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो दाना बादाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बेदी के नाविल का नाम। बेदी के नाविल का नाम पूछे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कि बेदी के नाविल का नाम लिखे थे। बेदी के नाविल का नाम क्या है? एक चादर मैली सी। या पूछे एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है, इसके लिखने वाले कौन है? कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद बेदी के ड्रामा का नाम, बेदी के ड्रामा का नाम क्या है? तो सात खेल। बेदी के ड्रामा का नाम क्या है? तो सात खेल। पूछे
ड्रामा सात खेल के मुसन्निफ कौन है, या ड्रामा सात खेल किसने लिखी? तो राजेंद्र सिंह बेदी, या राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामे का नाम लिखे थे, क्या हो जाएगा? सात खेल। उसके बाद है बेदी के अफसानों का मवाद मतवस्त तबके से लिया था, मतलब मवाद मतलब बेदी के अफसानों का मवाद, मतलब ये पॉइंट जो है मतवस्त तबके से, मतलब जो कमजोर तबका है उसके लिए मतलब ये किताब तैयार करते थे। तो बेदी के अफसानों का मवाद एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे, बेदी के अफसानों का मवाद किस तबके से ले जाते हैं? तो मतवस्त तबके से ले जाते हैं, मतवस्त तबके से ले जाते हैं। उसके बाद बेदी का इंतकाल 11 नवंबर 1984 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ ये नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही जितना दिया उतना ही पूछेगा। इनका इंतकाल कब हुआ? 11 नवंबर 1984 को। ये पूरा बायोडाटा बेदी साहब का। ये तो हो गया राजेंद्र सिंह बेदी का हालात जिंदगी, इनका पूरा बायोडाटा। अब इनसे जो इंटरव्यू ये कब लिया गया, कहाँ लिया गया, किस किस ने लिया, कौन कौन से सवाल पूछेगा उसको समझते हैं। तो ये इंटरव्यू राजेंद्र सिंह बेदी से 6 जुलाई 1984 ईस्वी को लिया गया। कहाँ लिया गया? तो ये इंटरव्यू मुंबई में लिया गया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू कब और कहाँ लिया गया, तो 6 जुलाई 1984 ईस्वी को लिया। कहाँ लिया गया? मुंबई में। उसके बाद पूछे कि इंटरव्यू लेने वालों के नाम क्या है, इंटरव्यू लेने वालों के नाम कौन कौन से लोग इनका इंटरव्यू लिया, तो कौन कौन? एक असमत चुगता है, दूसरा फयाज रफत। ये इंटरव्यू राजेंद्र राजेंद्र सिंह बेदी का आखिरी इंटरव्यू था, जिसको उन्होंने रिकॉर्ड कराया था, मतलब कैमरे में इसको रिकॉर्ड भी कराया था, जो आप मतलब इसको कभी मतलब कि जाके देख भी सकते हैं इसको। इस इंटरव्यू की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है और ज्यादा, इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मतलब जो सवाल पूछे जाती है वो असमत चुगताई पूछती है, जो कि एक बहुत बड़े अफसाना निगार और नावल निगार दोनों होती है, इसलिए इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। असमत चुगताई थी, ये लेडीज थी, फयाज रफत ये जेंट्स थे। ये दोनों मतलब इनका इंटरव्यू लिया राजेंद्र सिंह बेदी का। अब लेडीज जेंट्स क्या बताए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है, वाली मतलब ये लेडीज की तरफ से सवाल होता है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? असमत चुगताई। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाला कौन है, वाला मतलब ये जेंट्स की तरफ से सवाल होता है, ये क्या हो जाएगा? फयाज रफत हो जाएगा। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए, मतलब इसमें दोनों, मतलब दोनों या और भी ज्यादा रहता है, पूरा इसमें आ जाते हैं। आप दोनों को बताइएगा, असमत चुगताई फयाज रफत दोनों का। ये मतलब जो सस्पिशन जो आपको एग्जाम में मतलब क्रिएट करता है उसको हम पूरा बता देते, ये था। उसके बाद ये असमत चुगताई इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछती है, और फराज अफत मतलब दोनों इसमें सवाल पूछते हैं। ये राजेंद्र सिंह बेदी इसका पूरा मतलब कि इसका जवाब देते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी से पूछा जाता है कि आपका पहला अफसाना कौन है, तो ये बताते हैं महारानी का तोहफा। आपका पहला अफसानी मजमा कौन है, तो बताते हैं कि दाना व दवाम। तो वो इनके बारे में बताते हैं कि ये बहुत मशहूर हुआ, तो ये बोलते हैं हाँ मशहूर हुआ। पहले हम अच्छा अफसाना निगार नहीं थे, धीरे धीरे मतलब हम बहुत बड़े लिखने अफसाना लिखने वाले बन गए। वो पूरा मतलब इसमें पूछा जाता है। और इनका ड्रामा का नाम पूछा जाता है, बताते हैं वो भी। इनका नावल का नाम वो भी पूरा बताते हैं। उसके बाद इनसे पूछा जाता है आपने कौन कौन से दफातर में काम किए, तो बताते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में काम किए, महकमा डाक में किए, फिल्मी दुनिया में भी किए हैं, स्टेशन डायरेक्टर में भी के अहदे पर भी रहे। तो इसमें फिल्मी दुनिया के बारे में भी पूरा पूछा जाता है, अभी की फिल्में और पुराने जमाने की फिल्में में क्या फर्क है। ये बताते हैं कि पहले जमाने की जो फिल्म था, मतलब फिल्में जो हुआ करती थी उसमें कहानी हुआ करते थे, वो कहानी पे मतलब वो फिल्म चला करता था। आज की जो फिल्म है इसमें कैरेक्टर पे मतलब की कहानी बनती है, मतलब कैरेक्टर जैसे कि कौन सा अदाकार मतलब की है उसके ऊपर मतलब कि अब इसमें अब के जमाने में फिल्म लिखाया था। पहले कहानी के ऊपर लिखा था, कहानी लिख दिया गया, उसको कौन सा मतलब की कैरेक्टर, कौन सा मतलब अदाकार, कौन सा मतलब इसको करेगा पूरा, वो मतलब की बात की बात उसमें कहानी हुआ करता। अब कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर वही रहेगा, कहानी चाहे जो भी रहे। मतलब ये पूरा अपना मतलब की एक्सपीरियंस बताते हैं। बोलते कि फिल्मी दुनिया में तो मेरा कोई ज्यादा मतलब शौक था नहीं इसमें, मतलब वही से पूरा मतलब जो जितना मतलब इनसे सवाल पूछा जाता है वो पूरा बताते इसमें। वो अपने स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर जो थे तो वो भी बताते कि वहां भी मैं रहा हूँ, पब्लिक लाइब्रेरी में भी रहे, पोस्ट ऑफिस में भी रहे। ये पूरा मतलब पूरा बताते इसमें सवाल जो आप जितना सवाल पूछा था उसके जवाब देते हैं। ये इंटरव्यू राजेंद्र सिंह बेदी का जो था मतलब ये शॉर्ट में ही दिया गया, इससे मतलब कि ये इसमें कुछ उसका झलक दिया गया, पूरा इंटरव्यू इसमें नहीं जाएगी, थोड़ा उनका झलक था। उम्मीद है कि आपको ये पूरा इनका राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू समझ में आपको आ गया। अब आइए राजेंद्र सिंह बेदी का कुछ वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देख लेते। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, बेदी का पूरा नाम क्या है, बेदी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे बेदी का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजेंद्र सिंह बेदी। ये बेदी का पूरा नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। उसका 2 नंबर क्वेश्चन है, बेदी का शुमार किस हैसियत से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे बेदी का शुमार किस हैसियत से होता है, मतलब उनको दुनिया किस मतलब हैसियत से उनको जानते हैं, किस काबिलियत की मतलब तौर पर उनको जानते हैं। तो बेदी का शुमार किस हैसियत से होता है? अफसाना निगार की हैसियत से होता है, ये बहुत बड़े अफसाना निगार थे। उसके बाद है राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। राजेंद्र सिंह बेदी या शॉर्ट में दे बेदी, मतलब कि राजेंद्र सिंह बेदी या बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। इनकी पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में। ये इसका आंसर हो जाएगा, 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी का ताल्लुक किस खानदान से था। बेदी का ताल्लुक किस खानदान से था। इनका ताल्लुक एक
खत्री सिख खानदान से था, ये एक खत्री सिख खानदान के थे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई? बेदी की पैदाइश किस शहर में? तो बता चुके किस शहर में हुई? लाहौर में। इनकी पैदाइश लाहौर में हुई, लाहौर शहर में। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, बेदी को उर्दू अफसाने का ना खुदा किसने करार दिया? बेदी साहब को उर्दू अफसाने का ना खुदा या उर्दू अफसाने का खुदा एक ही हुआ, मतलब इनको इतना मतलब मर्तबा दे दिया। किसने दिया, मतलब किसके हवाले से ये कॉल कहा गया था? किसके हवाले से? तो ख्वाजा अहमद अब्बास के हवाले से। बेदी को उर्दू अफसाने का ना खुदा किसने करार दिया? तो ख्वाजा अहमद अब्बास। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसाने के नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महारानी का तोहफा। या बेदी की पहली कहानी का नाम, ये पहली कहानी या पहले अफसाना दोनों एक ही होता है। पहली कहानी का नाम पूछे तो महारानी का तोहफा, पहले अफसाने का नाम पूछे तो महारानी का तोहफा, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, महारानी का तोहफा। पहली कहानी का नाम बोले या पहले अफसाने का नाम बोले, पहली कहानी या पहले अफसाने, दोनों का क्या हो जाएगा? महारानी का तोहफा इसका आंसर। इसका भी आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? इससे पहले हम लिखा था बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? तो महारानी का तोहफा। बेदी के पहले कहानी का नाम क्या है? तो महारानी का तोहफा। ये अफसानवी मजमुआ, वो अफसाना सी रहता है, ये अफसानवी मजमुआ। जहां भी अफसानवी मजमुआ दे दी क्या उसका आंसर हो जाएगा? दाना व दवाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाना व दवाम। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, बेदी के नाविल का नाम क्या है? इसमें एक नाविल का भी जिक्र किया गया जिसका नाम क्या है? एक चादर मैली सी। या पूछे एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी। या पूछे एक चादर मैली सी किसने लिखी? तो राजेंद्र सिंह बेदी। या बेदी के नावल का नाम क्या है? एक चादर मैली सी, मतलब जिस तरह से घुमा के पूछे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, बेदी के ड्रामा का नाम क्या है? बेदी के ड्रामा का नाम, बेदी के ड्रामा का नाम क्या है? तो सात खेल। या पूछे सात खेल ड्रामा के मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी, या शॉर्ट में उसको बेदी भी लिख सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, बेदी लाहौर के किस महकमा में काम करते थे? बेदी साहब जो थे ये लाहौर के किस महकमा में काम करते थे? तो ये पोस्ट ऑफिस में काम किया करते, किसमें? पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, बेदी ने किन किन दफातर में काम किया? दफातर ये दफ्तर की जमा, दफातर मतलब ऑफिस कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में ऑफिस कहा जाता है। तो बेदी ने किन किन दफातर में काम किए थे, किन किन ऑफिस में काम किया? तो पब्लिक लाइब्रेरी, महकमा डाक और फिल्मी दुनिया वगैरह, मतलब और भी ज्यादा था वगैरह में ये काम किए। क्वेश्चन आपसे, बेदी ने किन किन दफातर में काम किया? तो पब्लिक लाइब्रेरी, महकमा डाक और फिल्मी दुनिया वगैरह। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, बेदी की कहानियों की असल खूबी क्या है? बेदी की कहानी की असल खूबी क्या है? असल खूबी क्या है? तो फन की सनाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फन की सनाई। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, बेदी के अफसानों का मवाद किस तबके से लिए जाते हैं? बेदी के अफसानों का मवाद ये है किस तबके से लिए जाते हैं? पॉइंट किस तबके से लिए जाते हैं? मतवस्त तबके से लिया जाता है, मतलब जो कमजोर तबका उससे मतलब ये लिया जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, बेदी की मौत कब कब हुई? बेदी की मौत कब हुई? या पूछे बेदी की वफात कब हुई? या बेदी साहब कब इंतकाल किए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नवंबर 1984 ईस्वी। ये था आप पूरा आपका बेदी का मतलब पूरा विवेक क्वेश्चन है। उसके बाद जो किताब में दिया गया उसको भी समझ लेते हैं। इसमें किताब का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मुख्तसर मुख्तसर तरीन सवालात। एक नंबर, इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। इंटरव्यू लेने वाला नाम बता चुके, असमत चित्ता और फयाज रफन, दो आदमी थे। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, किसका इंटरव्यू लिया गया? किसका इंटरव्यू लिया गया? राजेंद्र सिंह बेदी का, जिसको शॉर्ट में बेदी भी कहते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुई है? लाहौर शहर में पैदा हुए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, बेदी के अफसाने का क्या नाम है? क्या नाम है? तो महारानी का तोहफा। उसके 5 नंबर क्वेश्चन है, बेदी की मौत कब हुई? कब हुई? ये लिखा है 11 नवंबर 1984 ईस्वी को। ये पूरा आपका वीवीआई जितना क्वेश्चन से था सबको आप लिखा दीजिए। आप कहीं भी इसको मतलब खोजिएगा, इससे अच्छा मतलब कहीं भी समझा नहीं गया होगा। ये चैप्टर जो आपको था बेदी से इंटरव्यू, ये आपका क्लास 10th का दरक्षा का हिस्सा नसर का ये आखिरी चैप्टर है आपका। इसी के साथ आपका ये हिस्सा नसर आज पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या शुरू होगा? हिस्सा शायरी। आपका लगभग आधा सिलेबस दरक्षा का खत्म हो चुका है। इसको समझने में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सस्पिशन हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।